प्रातः 14 फरवरी 1968। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी सावधानी देते हैं कि अपन को संगम युगी समझो। संगम युगी समझेंगे तो बुद्धि में आ जाएगा कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद हैं। न सतयुगी देवताएं हैं और न कलयुगी शूद्र हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। पक्का है कि सतयुगी या कलयुगी तो नहीं समझेंगे। और तुम ब्राह्मण ही अपन को संगमयुगी समझेंगे। क्यों? वो ब्राह्मण नहीं समझेंगे, तुम ही अपन को संगमयुगी समझेंगे। कारण है क्योंकि संगम युग में बाप सन्मुखा करके ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते, तो तुम ब्रह्मा को वंशावली ब्राह्मण हो, और वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, न समझे। और तो कभी अपन को कलयुगी समझेंगे। तो बहुत फर्क हो जाता है। सतयुग और कलयुग का फर्क बहुत ज्यादा है। या तो स्वर्गवासी या तो नरकवासी समझेंगे, और तुम न तो स्वर्गवासी हो और न नरकवासी हो। तुम हो ही पुरुषोत्तम संगम युगवासी, क्योंकि तुमने जो भी पुरुष रूपी आत्माएं हैं उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट किसका है वो पहचान लिया है। इसलिए तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और तो कोई नहीं जानते कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम भले जानते हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। और मनुष्यों को कैसे समझावे जब हम ही भूल जाते हैं। पक्का नित्य बुद्धि होगा तो नित्य आत्म बुद्धि से बोलेगा और समझा देगा। बनारस का समाचार भी बच्चों ने सुना। वो सभी है कलयुगी गुरु। उनके जंजीरों में सभी भक्त फंसे हुए हैं। गोया रावण के जंजीर में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं है, राम राज्य तब तो रावण को जलाते रहते हैं।
तो इससे सिद्ध होता है रावण का राज्य है। अर्थात राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, वो भी तुम जानते हो। राम राज्य है एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल। और रावण राज्य अनेक राज्य, अनेक राजा, अनेक भाषाएं, अनेक मत, अनेक कुल। परंतु तुम भी नंबरवार जानते हो, एक जैसा सबकी बुद्धि में नहीं बैठा है। बाप तो आते ही है संगम युग पर। तो ये भेद होती है सतयुग और कलयुग की। कलयुगी को नरकवासी और सतयुगी को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन और नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तुम तो इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो और समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र बाबा के पास नहीं है। बाबा ने 2-4 बार मुरली में चलाया है कि ये चित्र यहाँ होना चाहिए। सुनते भी है मधुबन में ये चित्र चाहिए, परंतु इतना दूर अंदेशी विशाल बुद्धि न होने के कारण वो काम करते नहीं। ये इशारा तो मिलता है ना। चित्र बनाने वाले दिल्ली और बम्बई में हैं, परंतु विशाल बुद्धि नहीं है। इस पर तुम अच्छी रीति समझाई सकते हो। ये विराट रूप का चित्र भी 6x4 का होना चाहिए। बच्चे छोटे हैं तो छोटे छोटे चित्र मंगाते रहते हैं। मॉडल्स बना लेंगे, गुड़िया बना देंगे, मिट्टी की मूर्तियां बना देंगे। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों से खेल करते हैं ना, कई बच्चे भी जैसे कि देवी बुद्धि है, गुड़िया बना देंगे, मिट्टी की मूर्तियां देखी तो है, खरीद करेंगे। समझते हैं इससे शोभा हो जाती है। अरे शोभा सारी है समझाने की, न कि इन चित्रों आदि की। बच्चों को डायरेक्शन भी मिलता है। एक तो इन मॉडल्स गुणियों आदि से दिल को हटाए दो। मुख्य है ही समझाने की बात, भेंट करके दिखानी चाहिए। और समझाने वाले के अक्षर भी बड़े फर्स्ट क्लास हो। बच्चे लिटरेचर आज में बहुत झुंझार अक्षर लिखते हैं। बाबा ने फार्म छपाने के लिए भेजा, ये भी लिख दिया कागज भी बड़ा हो और अक्षर भी बड़े हो। बाबा को झुंझार अक्षर बिल्कुल पसंद नहीं,
उसकी झुंझार बुद्धि, झुंझार अक्षरों में बनाए पर भेज देते हैं। अरे बाबा ने तो बड़े अक्षर लिखा था। कह देते हैं बाबा आई एम सॉरी। जैसे कोई अखबार में उल्टा पुल्टा डालते हैं, कोई इंसल्ट करते हैं, फलाना ऐसा है, इन पर केस चलता है, फिर भी कह देते हैं आई एम सॉरी। बस खराब हो गया। पत्थर लगाया और बोल दिया आई एम सॉरी। परंतु ये बातें कोई यहाँ होती नहीं है। यहाँ आई एम सॉरी कहने से चल न सके। सचमुच में भी ये सब बातें नहीं होती। अब मनुष्य अपन को नरकवासी पतित कंगाल विशेष कैसे समझे? इसके लिए कम परिसर बनाना चाहिए, लिखना चाहिए। बोलो, अब ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? पुरानी दुनिया होती है पतित और नई दुनिया होती है पावन। पुरानी दुनिया है भ्रष्टाचारी और नई दुनिया है श्रेष्ठाचारी। तो बताओ ये पुरानी दुनिया है या नई सच्ची दुनिया है? तो कलयुग अक्षर से भी मनुष्य समझेंगे नहीं। तो बोलो सच्ची स्वर्गी या नई दुनिया है या कलयुगी नरकी या नारकी ये पुरानी दुनिया है? तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? तुम पतित हो या पावन हो? देवता हो या असुर हो? सतयुग के निवासी हो या कलयुग के निवासी हो? सतयुग के निवासी स्वर्ग के निवासी, कलयुग के निवासी मन नरक के निवासी। ऐसे ऐसे कोई कब नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग के निवासी हैं। कई मनुष्य समझते हम तो स्वर्ग में ही बैठे। अरे ये तो नरक है, स्वर्ग कहाँ से आया? यहाँ सतयुग है ही कहाँ? रावण राज्य है तो तुम रावण को मारते हो ना। उनके पास भी बहुत जवाब होते हैं। सर्व जाति की बात पर ही डिबेट करते हैं। ये तो तुम बिल्कुल क्लियर पूछ सकते हो, अभी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? कंपैरिजन बनाना चाहिए। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं और पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य होते हैं। नई दुनिया में थोड़े सतो प्रधान प्राणी होते हैं और पुरानी दुनिया में ढेर के ढेर तामसी दुखदायी प्राणी होते हैं। सेंसुल बच्चे हैं, जैसे एक मनमोहन है, जगदीश है, बहुत तरह की किताब आदि ये दोनों ही छपाते रहते हैं। उनका नाम बताया मनमोहन और जगदीश, ये सेंसिबल बच्चे हुए। हद में बोला होगा कि बेहद में बोला होगा? जगदीश तो
शरीर भी छोड़ दिया। और स्वीकार कर लिया कि जो हम कार्य करना चाहते थे बाप को प्रत्यक्ष करने का, वो नहीं कर सके। तो क्या कहें, सेंसिबल या नॉनसेंस? तो सेंस को समझा ही नहीं। तो हद की बात बाप दादा नहीं बोलते थे। जगदीश मना सारे जगत का जो ईश है, ईश मना शासन करने वाला है, विश्व का मालिक बनने वाला है, उस जगदीश के लिए बोला कि ये सेंसिबल बच्चा है। और दूसरा मनमोहन, सबके मन को मोह लेने वाला। एक भी कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि बाबा ने हमको दुख दिया। सबके मन को मोह लिया। कौन सा ऐसा पाठ था? ब्रह्मा बाबा। मन तो सबका मोह लिया और साथ में शिव का भी मन मोह लिया। तो पहला पहला बार कौन बनता है? तो प्रैक्टिकल में बाप रचयिता बाप बन करके आता है, उसका पहला पहला वारसदार कौन? बाप के भी मन को मोह लेने वाला। तो मनमोहन हुआ। बोला बहुत करके यही किताबें आगे छपाते रहते हैं। तो ये लिखने करने में बड़ी अच्छी ब्रेन चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी हूँ। चौदह 2 की वाणी का दूसरा पेज। ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? पतित दुनिया है या पावन है? कंपैरिजन पूरा आना चाहिए कि राम राज्य है या रावण राज्य है। हम पुरानी दुनिया कलयुग के निवासी हैं या नई सृष्टि दुनिया के निवासी हैं? पति दुनिया के निवासी है या पावन दुनिया के निवासी है? हिंदी में ऐसी ऐसी बातें लिख करके फिर अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में ट्रांसलेशन करनी पड़े। तो मनुष्य आने से ही पूछेंगे, अपने आप से ही पूछेंगे, मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी हूँ? अभी उपाध्याय के लिए कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अरे अभी स्वर्ग है ही कहाँ तो स्वर्गवासी हुआ? अभी तो ये सब कलयुग है ना। कलयुग में मरेंगे तो जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। और स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जहाँ सब कुछ सत्य ही सत्य है। वहाँ अभी कैसे डालेंगे? दो दुनियाएं थोड़े ही हैं, दुनिया तो एक ही है। ततो
सतयुग है, तमो प्रधान है तो कलयुग है। तो ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाबा बच्चों को ऐसे देते हैं, लिखो पूरी रीति अक्षर लिख करके आओ, ऐसा क्लियर कंपैरिजन हो जो हर एक मनुष्य अपन से पूछे, और उसमें लिख दो भगवानवाद। हर एक मनुष्य अपने आप से पूछे कि हम सतयुगी राम राज्य का निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। रावण राज्य का हूँ तो रावण की प्रजा, राम राज्य का हूँ तो राम की प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा होगी ना। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके लिखते जाओ, फिर बाबा करेक्ट करके भेज लेंगे। भगवान कहते हैं अपने आप से पूछो, हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी स्वर्गवासी हैं। तुम ब्राह्मण को हो संगमयुगवासी, और तुमको तो कोई जानते भी नहीं है, तो तुम हो सबसे न्याय। तुम सतयुग और कलयुग को यथार्थ रीति जानते हो, लिख सकते हो। दैवी गुणों वाले मनुष्य हो या आसुरी गुणों वाले मनुष्य हो, विकारी भ्रष्टाचारी मनुष्य हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी देवता हो, ये बात कंपैरिजन में लिखना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ये किताब बहुत बिकेगा। सन्यासी लोग भी अपने से पूछेंगे, हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं। मुख से तो बोलते हैं ओम नमो नारायण, नारायण को नमन क्यों करते हैं? इससे क्या साबित होता है? नरकवासी है। स्वर्ग तो सतयुग को ही कहेंगे, बताते भी हैं सतयुग में नारायण का राज्य था। तो पूछो, तुम कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो? ये किताब बहुत अच्छा छपा लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं उनको काले अक्षरों में, और उनको गोल्डन अक्षरों में लिखो। नई नई बातें निकालनी पड़े जो मनुष्य समझे। वो तो ईश्वर सर्वव्यापी है, इस बात पर बहुत पक्के हैं। अब तुम्हारी लिखत देख करके आप ही अपने अंदर से पूछेंगे, ये तो दुनिया को आयरन एज तो सभी कहेंगे, सतयुगी जी की राजी तो उनको कह नहीं सकते। तो ये लिखना चाहिए, ये हेल है या हेवन है। ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत हो जिससे मनुष्य समझे बरोबर हम सतयुगी तो नहीं है। हमारे में दैवी गुण तो है ही नहीं। तो बाबा ऐसे देते हैं कि आके विचार सागर मंथन करके पॉइंट निकालो। जितने भी पॉइंट निकले तो मनुष्य देखने से ही सब समझ जाएंगे हम तो बरोबर नरकवासी पतित हैं और विषयक हैं। जरूर पूछो, तुम सतयुगी पावन हो या कलयुगी पतित हो? अभी तो कलयुग है ना,
अशक्य तो कलयुग में हो नहीं सकता। ऐसा कंपैरिजन का किताब बनाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़े बड़े अक्षर हो, ये सारा लिखो तो बाबा तुम्हारे नाम पर किताब छपवा देंगे। मधुबन निवासियों ने ये किताब बनाया है, फिर भेज देंगे कि तुम सिर्फ इसको छपाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। मधुबन निवासियों ने ये किताब निकाला, भले हुआ लोग भी कोशिश करें, जो टेटू अर्जुन जो विचार सागर मंथन करके बना देंगे वही अर्जुन कहलाएंगे। गीता में भी अर्जुन का नाम दिया हुआ है। बाप कहते हैं ये जो गीता है उसमें तो आटे में लून मिसल सच्चाई है। पहले नंबर में लून है कृष्ण भगवान वाला, लून खंड में और खांड खंड में कितना फर्क है। वो मीठा होता है और वो खारा होता है। कृष्ण भगवान वाट डाल करके खारा कर दिया तो मनुष्य बेचारे दुर्पण में फंस पड़े। भक्ति मार्ग है दुर्गति मार्ग, दुर्पण का मार्ग। विचारों को ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। बुद्धि में रहना चाहिए, ये तो भगवान वाक्य है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो भुलाई देती है। भगवान का नारी जी भी बहुत सहज है। भगवान है ही मुश्किल को सहज करने वाला, फिर भी भूल जाते। टीचर के रूप को ही भूल जाते हैं। स्टूडेंट कब टीचर को भूलते हैं क्या? बच्चे घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं ये माया भी कम नहीं है, तुम घड़ी घड़ी ये अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विक्रम बन जाते हो। ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता जो विक्रम न होते हो। एक मुख्य विक्रम ये करते हो कि बाप फरमान करते हैं मन मना भव, अपन को आत्मा समझो, परंतु मानते ही नहीं। तो विकर्म नहीं होगा तो अब क्या होगा? बहुत पाप हो जाते। दो वर्ष की वाणी का तीसरा को बाप का फरमान नहीं मानते। बाप का फरमान बहुत सहज भी है, फिर अगर मनमत पर या मनुष्यों की मत पर चलते हैं तो बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाए, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ याद में नहीं बैठ सकते। अभी अगर यथार्थ याद में बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। हाँ, बाबा इनमें बैठ करके तुमको मदद जरूर देते हैं। बाप ने समझाया है, पढ़ाई तो तुम वो जिस्मानी भी पढ़ते हो, तुमको हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं, बाकी ये याद की यात्रा बिल्कुल अभ्यास नहीं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना ये नई बात हो गई ना। विवेक कहता है ऐसे
पहले बात को बहुत अच्छी रीति पकड़ना पड़े। रोटी टुकड़ खाने के लिए थोड़ा टाइम निकाल, बाकी तो हम क्यों नहीं त्याग में रहे, तो हम पावन बन जाए। बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते रहे, रोटी टुकड़ खाते रहे बस, परंतु माया उनको ये भी नहीं करने दी। ऐसे बच्चे बाप के बहुत हैं जिनको कोई विशेष खास घंटे में पढ़ने की दरकार नहीं है, फिर भी माया की पकड़ में आएंगे। कदम पहले जितने जो पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे, टाइम लग जाता है। कोई दौड़ी पहन करके जल्दी पहुंच जाए ये हो नहीं सकता। बुद्धि में आना चाहिए, इसमें दो बात है। वेद के बाप को तो अपना शरीर नहीं है, वो वेद का बाप इनमें प्रवेश होकर के बात करती है। इनमें प्रवेश होकर राम और कृष्ण में प्रवेश होकर बात करते हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जरूर बाप ने श्रीमत तो दी होगी ना। अब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत तो एक ही की होगी या दो की होगी या अनेकों की होगी? श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ एक ही होगा। बच्चों को यही कहा होगा, देह के सभी धर्मों को छोड़ा, मन को नंगा समझो। तुम नंगे आए थे ना, फिर 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तो हम गारंटी करता हूं तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मन मत पर या मनुष्यों की मत पर चलेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम्हारी आत्मा कंचन कैसे बनेगी? जो इस कुल का बनने वाला होगा वो तुम्हारी बातों को सुन करके सोच में पड़ जाएगा, कहेंगे आपकी बात तो ठीक है। पावन बनने के लिए एक बात को याद करना पड़ेगा, और तो कोई तकलीफ नहीं है। पावन बनना है, इसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान भला दे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना है जिससे पाप कर्म बन जाए। और तूफान तो बहुत आएंगे। तुम बेहद की बात सही लेते हो, तुम बल सत्य बताओ न बताओ, बाप खुद कहते हैं तुमको बहुत विकल्प आ गए। ऐसा न हो कि कर्मेंद्रियों से कुछ भूल हो जाए। मनसा में आने से तुम्हारा कोई पाप नहीं बनेगा। विचार आदि हो जाता है वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से तो नहीं किया ना। कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है।
स्वप्न दोष की बात अलग है। तो तुम ये देखो, जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम कहाँ हैं, हम सत्युगी सतो प्रधान है या कलयुगी तमो प्रधान है, ये साफ अक्षर छांट छांट करके लिखना चाहिए। ये वर्णों का चित्र भी जरूर होना चाहिए। कितने वर्ण हैं? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, देवताएं मस्तक समान, क्षत्रिय भुजाओं के समान, और वैश्य पेट या जंघाओं के समान, और शूद्र पांव में दिखाई गए। तो सबसे नीच कौन हुए? पांव। और सबसे ऊंचे हुए देवताएं। परंतु देवताओं को भगवान का ज्ञान नहीं होता है, ये बात किसी को पता नहीं। और तुम देवताओं से भी ऊंचे बनते हो, ये कैसे? तुम देवताओं को रचना रचने वाले बनते हो, रचयिता। रचना बड़ी या रचयिता बड़ा? रचयिता बड़ा। रचयिता बाप को कहा जाता है। तुम बाप समान स्टेज को प्राप्त करने वाले हो। देवताओं से भी ऊंची स्टेज है। मस्तक से भी ऊपर क्या होता है? चोटी होती है। भक्ति मार्ग में वर्णों का चित्र बनाते हैं, विराट रूप बनाते हैं, परंतु संगमयुगी ब्राह्मणों को तो जानते ही नहीं। और तुम तो जानते भी हो और संगम युग पर खड़े हुए भी हो। जानते हो कि हम देवताओं से भी ऊंचे, चोटी पर रहने वाले ब्राह्मण चोटी है। चोटी सबसे ऊंची होती है ना। ब्राह्मण लोग चोटी बनाते हैं, उसमें निशान कौन सा बनाते हैं? चोटी में गांठ लगाते हैं तो कौन सा निशान बन जाता है? सेवा का निशान बन जाता है। तो ये सेवा का निशान, ये गांठ बांध लो बुद्धि में। क्या कि हम संगम को वासी है। अभी शिव बाप इस संगम पर आया हुआ है। हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता बनना है। इन चित्रों आदि को बनाने में भी बहुत अच्छी ब्रेन चाहिए। और शिव के चित्र में इतनी लिखत लिखने की दरकार नहीं है। इतनी लिखती काफी है तो कोई पढ़ सके। कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता है और भगवान बाप तो कलातीत कहा जाता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कल्पतांत करने वाला है और कृष्ण कल्प की आदि करने वाला है। पहला पत्ता कौन है सृष्टि का? और ये तो है ही बाप।
थोड़े अक्षर होने चाहिए। बाकी इतने ढेर झुंझार अक्षर कौन बैठ पढ़ेंगे। तुमने देखा है भक्ति मार्ग में पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बैठ बनाए, सब इतने ऊंची ऊंचाई के चित्र बनाते। बनाने वाले बेवकूफ थे क्या जो इतने बड़े चित्र बनाए? क्यों बनाए? बुद्धि तो सूक्ष्म चीज है, बुद्धि को विशाल कैसे दिखाया जाए? तो उन्होंने चित्रों को बड़ा बना दिया। जैसे महात्मा बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा बनाते, नाम भी क्या रखा है? बुद्ध देव। बाहुबली का चित्र कितना बड़ा बनाते, और शंकर का चित्र भी कितना बड़ा बनाते। पांडवों में भीम का चित्र कितना बड़ा बनाते। ये बनाने वाले बेवकूफ थे क्या? नहीं, बड़ा दिखाने का भी कोई अर्थ होता है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि तो और तो कोई की हो नहीं सकता। इसका मतलब है वो इतने बड़े विशाल बुद्धि थे, उनकी विशाल बुद्धि को दिखाने के लिए उन्होंने फिर इतना बड़ा शरीर बना दिया है। तुम्हारी तो ईश्वरीय बुद्धि है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में बात घट बैठ जाती है। भक्ति मार्ग में कितने बड़े बड़े चित्र बैठ बनाए, ऐसे ही पैसे सब बर्बाद करते रहते हैं, समझाने वाला कोई है नहीं। चित्र बनावे, शास्त्र छपावे, शास्त्र पढ़े, शास्त्र का पठन पाठन करें, परंतु उनका अर्थ कोई को पता ही नहीं, तो सब किया हुआ बेकार हो जाता है। कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि हैं, उनको बनाने में कितना खर्चा आदि होता है। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गंवा के आए। वेद का बाप सबको डोरापा देते हैं। अभी तुम फील करते हो बरोबर, बाबा ने तो पैसा बहुत दिया था, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। और बैरिस्ट्री पढ़ करके बैरिस्टर बनता है तो केस उठाते हैं, फिर कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। वो तो मनुष्यों की नॉलेज है, मनुष्य पढ़ाते हैं, और यहाँ तो ईश्वरीय नॉलेज है, ईश्वर खुद पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो पढ़ाई से बेहद की बात चाहिए मिलती है। भागवत रामायण आदि उनमें कुछ नॉलेज नहीं है, जो उसका अहम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। ईश्वरीय नॉलेज का तो अहम ऑब्जेक्ट है। नॉलेजफुल बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, और ये पढ़ाई है बिल्कुल नहीं। नई नई बातें बताते रहते हैं। नई पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बन जाते हो, नई दुनिया ही स्थापन हो जाती है। और वो भी पढ़ाते कौन है? भगवान जो नई दुनिया का मालिक बनाने वाला है वो ही पढ़ाता है। ये लक्ष्मी नारायण बहुत पढ़े हुए हैं,
तब तो इन्होंने इतना उच्च पद पाया है, जो विश्व के मालिक कहे जाते हैं। और इनकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, सब देवताओं की ग्लानि है, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं। तो देखो कहाँ राजा महाराजा और कहाँ ये रैयत। अभी टाइम पड़ा हुआ है, कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं, हम पढ़ते हैं और पढ़ाई सकते हैं या नहीं पढ़ाई सकते, तो पढ़ाई पर पूरा जोर देना चाहिए। चौदह 2:68 की वाणी का चौथा पेज। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ समझती नहीं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। अभी तुमको बनना तो है सोने की बुद्धि, वो सोने की बुद्धि उनकी बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बाप समझाते हैं, ये बैज भी तुम्हारे पास है, कोई को भी तुम समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बैज में सारा ज्ञान दिया हुआ है। ये भारत वर्ष था, कल की ही बात है। तो देखो कहाँ 5000 वर्ष की बात और कहाँ वो लाखों वर्ष शास्त्रों में लिख दिया है, कितना फर्क हो जाता है। तुम किसको समझाओ भी, परंतु बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, ये भी नहीं समझते कि पतित दुनिया की हिस्ट्री मिलती है और पावन दुनिया की तो कोई हिस्ट्री ही नहीं मिलती। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है, तो बुद्धि में आना चाहिए। 2500 वर्ष है पतित दुनिया और 2500 वर्ष है पावन दुनिया। दिन और रात आधा आधा होता है ना। अगर पत्थर बुद्धि खुद समझे तो दूसरों को भी समझाने का पुरुषार्थ करे। ये बैर ही तुम्हारे लिए जैसे कि गीता है, वो भक्ति मार्ग में गीता की छोटी सी लॉकेट बना के गले में पहनते हैं ना, तो ये भी तुम्हारा लॉकेट है, इसमें सारी पढ़ाई भरी हुई। मनुष्यों को गीता का नाम सुनने से भक्ति मार्ग की गीता याद आ जाती। उनको बताओ कि 2500 वर्ष से तुम ये गीता सुनते आए हो, पढ़ते आए हो, इससे दुनिया ने दुर्गति को पाया है या बुद्धि की सदगति हुई है? कहेंगे बुद्धि की तो बहुत सदगति हुई है। देखो कितने बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बने पड़े, एरोप्लेन चलता है। तो बताओ एटम बम कितने बने हुए, और जो एरोप्लेन महल माड़ियां उसमें कितने लोग परसेंटेज में सुखी हैं और कितने परसेंटेज में लोग दुनिया में दुखी हैं। बम बनाने में ज्यादा खर्चा हुआ है या सुख के साधन बनाने में ज्यादा खर्चा हुआ है? तो दुनिया में रहते हैं तो दुनिया कोई नष्ट करने का साधन बनाया हुआ है, तो उनको मूर्ख बुद्धि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई जिस डाल पर बैठा हो उस डाल को ही काटने लगे, वो भी उल्टा मुंह करके, तो क्या हाल होगा? इसलिए इनको झूठी दुनिया कहते हैं।
और अभी बाप द्वारा सुनने से तुम 21 जन्म के लिए सदगति पाते हो। मनुष्यों की गीता सुनने से 63 जन्म तुमने दुर्गति को पाया। ये भी नहीं समझते कि कोई भी धर्म पिता आ जाएगा तो सुनाएगा या किताब पेश करके लिखेगा। इब्राहिम आया, क्राइस्ट आए, मोहम्मद आया, क्या इन्होंने बाइबल कुरान बैठ कर लिखी थी क्या? कुरान बाइबल बैठ पढ़ाई थी क्या? नहीं, तो आकर के ओरली सुनाते हैं। ऐसे ही बाप भी जब इस दुनिया में आते हैं तो कोई किताब नहीं लिखते, क्या करते हैं? ओरली मुख से सुनाते हैं। तो बाप की जो गीता है उस गीता को सुनने से तुम्हारी सदगति होती है। और शुरू में ये बाप की सुनाई हुई गीता तुमने ही पढ़ी है और सुनी, और पूजा भी भक्ति मार्ग में तुमने ही शुरू की है। अभी देखो गीता पढ़ते पढ़ते क्या हाल हुआ। तो अब पुरुषार्थ करके गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। ध्यान रहे कि ये गुरु लोग तो कब नहीं आवेंगे। क्या जो गद्दी जटिल गुरु है, मठाधीश पीठाधीश है, वो तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए कब नहीं आवेंगे। उनकी जंजीरों में जो है उनको निकालो। तुम भी तो पहले उनकी जंजीरों में थे ना। तुम्हारे गुरु लोग थोड़े ही आए। जैसे रमेश और उषा का गुरु कितना नामी ग्रामी है। उस गुरु के ये दोनों ही नंबर 1 स्टूडेंट थे और दोनों ही बड़े होशियार थे। उनका जैसे ये राइट हैंड था, फिर इस तरफ आ गए। अब उन गुरु को ये समझाते हैं, परंतु वो गुरु समझता हो रही है। बनारस वाले कट्टर दिखाई पड़ते हैं। उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अगर किसी की बुद्धि में बैठा भी हो तो कुछ कह न सके, नहीं तो और सब बिगड़ पड़ेंगे। अब क्या करना चाहिए? जो कुछ उन्होंने समझते थे उनको कुछ पकड़ना चाहिए। गुरु लोग तो अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे, तो कोई न कोई को उठाते रहो। 1-2 करके निकलेंगे जरूर। कोशिश करके 5-6 आते, तो एक से अलग अलग फार्म भराए, अलग अलग बैठ उनको समझाना चाहिए। नहीं तो उनमें अगर एक भी कौआ होगा तो औरों को भी खराब कर देगा। इसलिए 5-6 को इकट्ठा कब नहीं समझाना चाहिए। कम से कम फार्म तो अलग अलग जरूर भराओ। इतना अलग बैठाओ जो फार्म भरते समय एक दूसरे को देखें भी नहीं।
नहीं तो काना फूसी करके वो ही भरेंगे, जो एक भरेगा वो दूसरा भरने लग पड़ेगा। वो इकट्ठे कब नहीं समझेंगे, इसलिए अलग फार्म भराना बहुत जरूरी है। ये सात उक्तियां चाहिए, तभी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। जब बहुत उम्र की जंजीरों से निकल आवेंगे तब ही कुछ समझो। बाबा भी व्यापारी है ना, जो अच्छे होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे, नहीं तो वो तुमको घाटे में डाल देते। बाप कितना फायदे ले जाते। अगर कोई झुंड बना करके आवे तो बोलो अलग अलग फार्म भरना है। अगर सभी रिलीजियस माइंडेड हैं तो इकट्ठा दिखाई देना चाहिए। फार्म भरा के देखो कि सभी रिलीजियस माइंडेड हैं या अलग अलग प्रकार के हैं। पूछना चाहिए गीता पढ़े हो, देवताओं को मानते हो। बाबा ने कहा था मेरे और देवताओं के भक्तों को ही सुनाना। क्या क्यों? अगर क्राइस्ट का भक्त होगा, मोहम्मद का भक्त होगा, गुरु नानक का भक्त होगा तो आखिरी क्या रिजल्ट आएगा? आखिरी जो माया का संघर्ष होगा उसमें वो उसी तरफ चला जाएगा और हमको धोखा दे देगा। तो जो मेरे भक्त हैं और देवताओं के भक्त हैं उनको ही उठाओ, वो जल्दी समझेंगे। बहुत युक्तियां चाहिए समझाने की। बोलो यहाँ का कायदा है फार्म भराने का, सख्त हो जाओ उस बात पे। तुमको फार्म भरना हो तो भरो, नहीं तो चले जाओ। एक एक से अलग अलग फार्म भरने के लिए अलग अलग कोर्ट की चाहिए, नहीं तो अलग अलग कोने में बैठा दो। या फिर कह दो कि आधा घंटे के बाद आप आना। पत्थर को पार्क बनाना माटी का घर थोड़ी है। ये अभिमान कड़ी से कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। ये अभिमान जब तक टूटा न हो तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान में पूरा नारायण ने संकरा हुआ होना चाहिए। नंगे आए थे नंगे जाना है। यहाँ इस दुनिया में क्या लिखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो। इसी बात में मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ जाता है कि अच्छे समझदार बनेंगे, कलम पहले निकल। अच्छा, बच्चों को याद किया गुड मॉर्निंग।